जय माता की सभी संगत को। जो बच्चे या जो लोग जिनके घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति है, चाहे वो चुड़ैल है, चाहे वो डाकिनी है, चाहे वो प्रेत है, ऊत पित्र है, कुछ भी शक्ति जो नकारात्मक शक्ति के रूप में आपके शरीर पे हाजिरी लेकर के आती है और आपको परेशान करती है, तो जो प्रेत रोगी होते हैं, चुड़ैल रोगी होते हैं, यानी चुड़ैल बाधा से ग्रस्त लोग होते हैं, माता बहनें जो ऐसी होती हैं, वो अगर इन शक्तियों को पूजने से मना करती है कि हम इनको नहीं पूजेंगे, इनको तो घर से किसी भी तरह से बाहर निकालो, चाहे हमें कोई भी पूजा पाठ क्यों ना करनी पड़े, चाहे हम किसी भी देवी या देवता की शरण पकड़े, चाहे हम कोई भी भोग, चाहे चौराहे का हो, चाहे शमशान का हो, हमें देना पड़े, परंतु हम इन शक्तियों को नहीं पूजेंगे। क्या आप लोग जानते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि ये जो शक्तियां होती हैं ये आपको फायदा भी देती हैं। पहले भी हम वीडियो डाल चुके हैं इस बात पे। तो अब जैसे इलाज करवाने के लिए लोग आ जाते हैं, अभी हाल फिलहाल में कोई बेटी आई है दरबार में, तो उनके यहाँ क्या हुआ कि उनके शरीर पे जो है किसी चीज की हाजिरी बन रही है, यानी कि अभी वो खेल कर नहीं आ रही है शक्ति, पर उनको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर कप कपी रहती है, हमेशा मुझे उबासियां आती रहती हैं, आंखों में पानी आता रहता है, जब भी जोत बत्ती करूं तो मेरे साथ ऐसे ऐसे सिम्टम होने लग जाते हैं, मेरे कंधे भारी हो जाते हैं, मेरा सिर ऐसा लगता है मुझे कि बहुत तेज मुझे हाजिरी आने वाली है। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब उनकी पूछा देखी गई तो पूछा में क्या आता है कि आपकी जो सास है, जो मर चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है, वो आपके शरीर पे हाजिरी बनाने वाली है और वो ही आपको तरह तरह के रूप धारण करके सपने में दबाव बना रही है, डरा रही है। कारण जो उनकी सास थी, उन्होंने अपने रहते जीवन में कई वर्षों तक बहुत ही पूजा पाठ किए। चौराहे वाली माता की वो भगत थी, और क्योंकि उनको 4 साल गुजरे हुए हो चुके हैं, परंतु घर परिवार के जो बच्चे हैं, जो सदस्य हैं, उन्होंने उनके नाम का भोग या प्रसाद नहीं दिया, उनके नाम का वस्त्र आदि दान नहीं किया, उनके नाम का कोई हवन भी नहीं किया गया। तो जो मृत आत्माएं होती हैं ना, पहली बात तो जो पूजा पाठ करके मर गई, वो सेवादार के रूप में, सेवादारनी के रूप में आपके घर में एक शक्ति के रूप में चलती है। मर के तो वो प्रेत योनि में ही जाते हैं, पर शक्ति के रूप में उनको पूज करके उनके नाम का कुछ भेंट इत्यादि दे करके, यानी कि जब भी आप अपनी शक्ति को भोग देते हो, उसके साथ साथ आपको उनका भी देना पड़ता है। कई शक्तियां तो शीश पे खेल करके हाजिरी लेकर के अपना भोग प्रसाद मांग लेती हैं कि मुझे ये चाहिए, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है। और जो नहीं मांगती हैं, तो आपको जो भगत, जो साधक, जहां पर भी आपकी ये बात खुलती है, अगर वो कोई चीज बताता है तो आपको श्रद्धा से वो चीज करनी चाहिए। इसका मैं आपको बताती हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण है ये चीज, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है कि जो भी शक्ति है, चाहे चुड़ैल शक्ति है, चुड़ैल शक्ति हम पहले भी बता चुके हैं, जो निसंतान जवान युवती कोई मर जाती है, आत्महत्या कर लेती है, या फिर जहर खा के मरी हो, जिनके पुत्र नहीं हैं, जो निसंतान चली जाती हैं, वो चुड़ैल बनती हैं। और जो प्रसूति के वक्त मर जाए, वो डाकनी का रूप धारण कर लेती हैं, यानी कि संतान पैदा हुई परंतु मर गई और वो स्वयं भी दुनिया से चली गई। ये बहुत ही भयंकर प्रेतिन चुड़ैल बन जाती हैं। ये शरीर पे हाजिरी लेती हैं और औरतों को सपन के माध्यम से दिखाई देती हैं। ज्यादातर ये दिखती हैं लाल वस्त्रों में, लाल कपड़ों में औरतों को दिखाई देती हैं, और उनके शीश पे हाजिरी भी बना करके आती हैं, और माता के स्वरूप, यानी कि माता का नाम लेकर के आएंगी कि हम फलानी माता है, और उनको 2-4 बातें, देखो ये शक्ति होती है, शक्ति चाहे नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, वो आपका कार्य बनाती है। कब तक? जब तक वो आपसे छुपी है ना, अनजान है, यानी कि आपको नहीं पता। आप समझ रहे हो कि मुझे लाल वस्त्रों में औरत दिख रही है, वो मुझे माता दिखती है, वो मुझे बता के जाती है, और जो मुझे बता रही है वो मेरा कार्य हो रहा है। अगर आप उस चीज को लेकर के चल रहे हो और आपके शरीर में दिक्कत आ रही है और आप भगत के पास चले गए, तो वो उस शक्ति को क्या करेगा? अपनी शक्ति से, अपने मंत्रों की ऊर्जा से, किसी भी प्रकार से उसका बंधन कर देगा, या फिर उसकी सच्चाई आपके सामने रख देगा, यानी कि पूछा में आ जाएगी, अरे ये माता शक्ति नहीं है, ये फलानी फलानी शक्ति है जो आपके घर की है। अब यहाँ पे उसका जो भांडा फूट गया, भेद खुल गया, यानी कि भेद खुल जाने के बाद फिर कुछ नहीं रहता।
फिर वो शक्ति आपको पूर्ण रूप से परेशान ही करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। अब अगर आप उससे फायदा लेना चाहते हो तो आपको गुरु धारण करके उस शक्ति के भोग प्रसाद जो है, अपनी जो दिव्य शक्ति है, जो देवता शक्ति है, दैवीय शक्ति है, जिसको आप पूज रहे हो, घर में इष्ट है, कुल देवी है, पितर है, जो भी शक्ति आप पूजते हो, उसके नीचे उसको स्थान दे करके आपको पूजना ही पूजना पड़ेगा। और अगर आप उसको नहीं पूज रहे हो तो आपकी पूजा पाठ का आपको कभी भी जिंदगी में कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी पूजा पाठ आप करिएगा वो सारी उन्हीं को जो है खा जाएंगे। वो जो चुड़ैल है, भूत प्रेत है, वो उन्हीं को मिलेगी। कारण आपको नहीं पता, आप एक इंसान हो, आप उनको देख नहीं सकते, क्योंकि ये वायु प्रधान तत्व होते हैं, हवा की तरह होते हैं। कौन से छिद्र से आपके अंदर प्रवेश करें, कहां से आए, क्योंकि हमारी आंखें नहीं देख सकती एक हवा को। उतनी एनर्जी, उतनी दृष्टि हमारी नहीं होती कि हम उन चीजों को देख सके और पहचान सके। अब हम कई लोगों को ये कहते हैं, क्योंकि जो लोग आते हैं भटकते हुए दरबार में, हम यही कहते हैं कि भाई इनको पूज लो। अक्सर हमने सभी के घर में यही इलाज करवाया। देखो, इनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता। पहली बात तो ये आपके घर की हैं। किसी की ननद मरी हुई है, किसी की बुआ मरी हुई है, किसी की बहन मरी हुई है, किसी की सास मरी हुई है, किसी के ससुर की पहली घरवाली मरी हुई है। तो ये अतृप्त आत्माएं है ना, ये आपको सपने में दिखाई देती हैं। एक बहन का तो यहाँ तक कहना था कि जब भी मेरे ऊपर कोई विपदा आती थी, वो मेरे सपने में 5 मिनट की मुझे निद्रा आती, यानी कि झपकी आ जाती, और उस झपकी में आकर के मुझे मेरे साथ बात करती और ये कहती कि ये काम कर ले, तेरा ये काम हो जाएगा। और मैं काम कर देती थी और फटाक से मुझे जो है फायदा मिल जाता था। हाँ, ये शक्तियां फायदा भी देती हैं। और जो आप माता की पूजा करते हो, या फिर किसी भी शिव जी की लगा लो, हनुमान जी की लगा लो, किसी की भी पूजा कर रहे हो ना, वो पूजा का फल उनको भी मिलता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनकी भी शुद्धि होती है। और अगर आप धर्म कर्म के रास्ते पे चलते हो, आप किसी को भला बुरा नहीं कहते हो, अपने शक्ति के माध्यम से किसी का कार्य कर देते हो, तो जो है आपकी शक्ति में वृद्धि होती है। ये सत्य था, बिल्कुल सत्य बात है। बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं, गुरु धारण भी कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम इनको नहीं पूजेंगे, हम इनको नहीं पूजेंगे, हमारा कार्य नहीं करती। कारण कि अब आपको लालच पड़ गया। आपको पता है कि कौन सी शक्ति हमारे घर में है, आपको ये पता है कि चुड़ैल शक्ति, आपको ये भी पता है हमारे घर का प्रेत है जो मेरे कार्य कर रहा था, जो मेरे साथ एक अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा था, यानी कि किसी शक्ति के रूप में चल रहा था कि मैं माता हूँ, या मैं आपके घर का देवता हूँ, या मैं आपके घर का पितृ हूँ। ऐसे नाम लेकर के आपके कार्य भी बना रहा था और आपसे भोग प्रसाद ग्रहण वो कर रहा था, शक्ति के रूप में कर रहा था। आप अनजान थे, आपको नहीं पता था, आपको इस चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ये ऐसा भी होता है। और आप उसको शक्ति मान करके, यानी कि माता या पिता मान करके उसकी सेवा कर रहे हो, उसको भोग प्रसाद आपके सिर पे हाजिरी लेकर के कहता है मुझे पान पेड़ा खिलाओ, आप उसके मुंह में झट से पान पतासे दे रहे हो। बहुत लोग करते हैं ऐसा, बहुत लोग। मुझे तो साथ मिठाई खानी है, मैं माता हूँ, झट से 7 मिठाइयां मंगवाई, उनको खिला दी। तो उससे क्या होता है, उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है, आपके कार्य कर रहे हैं वो प्रसन्न, आप भी प्रसन्न। अब जब आपका भेद खुल जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि बार बार जगह जगह जो लोग भटक चुके हैं ना दरबारों में, अब उनको जरूरत है कि वो अपने गुरु बनाएं। और गुरु बना करके देखो, गुरु धारण करने के बाद जो है उस शक्ति के ऊपर जब हाथ रख दिया जाता है तो आपकी शक्ति के प्रभाव में वो शक्ति सीधा चलने लग जाती है और आपके सभी कार्य बनाती है। तो ये जानकारी थी, आशा करते हैं पसंद आई होगी सभी को। जय